पाकिस्तान सबनू दिया नु के में रहोगे तो यहाँ रहोगे, फायदे में रहोगे। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ज्योति मल्होत्रा जी हाँ, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। उसके बाद से देश के जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उन सब पर निशाना है और भी जांचें चल रही हैं, यानी और भी ट्रैवल ब्लॉगर से पूछताछ चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, राइट विंग्स में क्या चल रहा है, लेफ्ट विंग्स में क्या चल रहा है, तमाम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ पहलगाम में हुए हमले के बाद से जिस तरीके से कई वीडियोस निकल के आए जहां मुसलमानों के खिलाफ जो भी बातें हुई, उनमें से एक और वीडियो निकल के आया अहमदाबाद से। ये मामला क्या है, क्या वीडियो वायरल हो रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले ने यू टर्न लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो टिप्पणी दी थी इस लड़की ने, क्या मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट अहमदाबाद से है। ये आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि होलसेल कपड़ा व्यापारी हैं, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने हेट स्पीच दी थी, उसके बाद जिस तरीके से उन्हीं के साथ जो हो गया वो आपके साथ आगे शेयर करेंगे। लेकिन पहले सुनिए कि उन्होंने क्या स्पीच दी थी। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को काम देना एक साथ में बंद नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन बंद करना भी चालू कर देगा ना, मैं बोलता हूँ 4 महीना 6 महीना या 1 साल में वो इतनी बड़ी आवाज उठेगी कि उनकी नानी याद आ जाएगी। अब वीडियो वायरल हो गई। वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी ही बिरादरी के जो भी होलसेलर्स थे उन्होंने वो वीडियोस मुसलमानों को भेजना शुरू कर दिया। जब वो वीडियो मुसलमानों के पास पहुंची तो मुसलमानों ने जो ऑर्डर उनको दिया था, यानी जिन्होंने ये हेट स्पीच दी है, उन्हीं के ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए मुसलमानों ने, जिसके बाद नुकसान होता देख करके उनका ये वीडियो सामने आया। और जो मैंने स्टेटमेंट दिया था और जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, उससे जो मुस्लिम भाइयों का और मुस्लिम समाज का जो दिल दुखा है, उसके लिए मैं दिल से उन सब लोगों की मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे से जो गलती हुई उसके लिए आप मुझे प्लीज माफ करें, ताकि मुझे भी जन्नत नसीब हो। अब ये खबर देखिए, खबर है खुशबू पांडे के हवाले से। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं बता दूं कि ये अनभक्तों की फेवरेट है, हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करती हैं। आखिरी बार इनको देखा गया था कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया क्योंकि आरोप था कि इन्होंने मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ा था। उसके बाद से ये वापस लौटी हैं। पहले के वीडियोस और अभी के हालात दोनों शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कायदे में रहोगे तो यहाँ रहोगे, फायदे में रहोगे, और अगर कायदे से बाहर निकले तो हम सब अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे। A few moments later. कि मैं जेल से आ गई हूँ। 48 दिन का जेल रहा था मेरा, और किसी भी हिंदू संगठन से मेरा कोई संबंध नहीं। और ये वही शेरनी है ना जो मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ रही है। अभी तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ूंगी? मेरे पास दिमाग है भाई। खत्म। उसी के साथ साथ आपकी स्क्रीन पर ये देखिए वीडियो। ये शर्मिष्ठा हैं जिन्होंने पिछली बार प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो टिप्पणी दी थी उसको लेकर के लगातार मुसलमानों ने विरोध किया, एफआईआर की मांग करी। लेकिन कुछ ना होता देख करके मुसलमानों ने इस तरीके का विरोध प्रदर्शन निकाला कि प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान करना या उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करना किस तरीके से आम होता जा रहा है, इसको लेकर के मुसलमानों ने विरोध किया है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, बता दें आपको कि किस तरीके से भाजपा के मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, नाम है विजय शाह। इन्होंने सोफिया कुरैशी, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनको आतंकियों की बहन बताया था, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में वो राहत मांगने गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को इनकार कर दिया, यानी उनकी माफी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी मगरमच्छ के आंसू जैसे होती है। यानी आपको याद होगा कि कैसे मंत्री के बयान के बाद से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनके ऊपर मामले दर्ज हो। मामले दर्ज होने के बाद जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे ताकि वहां से इनको राहत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उनकी माफी को कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए, एसआईटी बनाने की बात सामने आ रही है और इसमें 3 आईपीएस अफसर रहेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मंत्री जी माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां मगरमच्छ के आंसू जैसे बता दिए कुछ माफियों को सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये वीडियो क्लिप देखिए, आपको याद होगा कैसे इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसके बीच जिस तरीके से मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही थी। अभी एक वीडियो निकल के आ रहा है जहां अंजना कश्यप एक आम आदमी से पूछने गई। अब आम आदमी ने सवाल ऐसा कर लिया कि अंजना कश्यप को वहां से भागना पड़ गया।
आम आदमी ने पूछ लिया कि जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है इंडियन मीडिया की, कि कैसे अनाप शनाप रिपोर्टिंग की है, तो देखिए कैसे भाग खड़ी हुई अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन चलाई कर जगहों पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अब जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी, उसको लेकर के शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसे कमा सकता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों सूरतों में पैसे बन सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशंस में कम टाइम में पैसे बनाए जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने में और सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इसका कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है या भारी भरकम साल की कोई फीस नहीं है। सिर्फ एक बार 99 रुपए और लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल करके लॉग इन कर लिया। मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहाँ दिख रहे ट्रेंड देख करके मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डाउन वाला ऑप्शन और बस हो गया। अब मैं यहाँ बैठ करके अपना ट्रेड मॉनिटर तक कर सकता हूँ। देखिए इस ऐप की एक और खास बात यह है कि आप यहाँ छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और एक और फीचर है जो लाजवाब है, इनकी अपनी इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल पर रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है आपके ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है, मतलब हर तरीके से ये आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। अब यहाँ बैठ करके आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से 1499 रुपए का प्रॉफिट बुक दिखा रहा है, जो कि 115% है, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग में मदद कर सकता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, जो कि आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशन देंगे। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना है तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री रिकमेंडेशन को फॉलो करिए और एक क्लिक में ट्रेडिंग करिए। अब यहाँ देखिए ये मार्च का परफॉर्मेंस चार्ट है, जिसमें ट्रेडर्स ने 53,258 का प्रॉफिट बुक किया है, वो भी 195% रिटर्न के साथ, सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन के जरिए। अब और भी रीसेंट डेटा देखिए, अप्रैल महीने में 81,242 का प्रॉफिट बना और अभी मई के 2 ही हफ्ते में 52,188 का प्रॉफिट बना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका है और आपके अकाउंट में आता है। अब क्योंकि इस ऐप के इतने फायदे हैं, इजी टू यूज है, सेफ है, इसलिए इसको जरूर चेकआउट करिए। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जरूर से चेकआउट करिए मार्केट वुल्फ। देखिए पैसा आपका है तो सोच समझ के लगाइए, आपके पैसों से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का नहीं, तो सोच समझ के लगाइए। आप टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा, जिनके ऊपर आरोप है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, अभी एक और खबर निकल के आ रही है कि उनके फोन में से जाट रंधावा नाम से सेव एक पाकिस्तानी इंटेल एजेंट का नंबर सामने आया। यानी ये कई लोगों के साथ कांटेक्ट में थी पाकिस्तान के अंदर, और कई तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से ये शख्स जो है वो मिठाई लेके जा रहा था। पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है, वहां ये शख्स केक लेकर के जा रहा था। पहलगाम में हुए हमले के बाद से ये सारा कुछ चल रहा था, और इसी शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा का फोटो भी सामने आया है, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो राइट विंग्स में ये चल रहा है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा जो है वो लगातार पाकिस्तानी ISI एजेंट के साथ मिली हुई थी, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही थी पाकिस्तान को। उनकी तमाम वीडियोस आई हैं, अलग अलग हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हैं, पाकिस्तानी सरकार के जो करीबी लोग हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। कई इवेंट्स में भी पाकिस्तान में गई हुई हैं, कई इवेंट उन्होंने जो है अटेंड किए हैं। ये तमाम बातें चल रही हैं कि ज्योति का जो कनेक्शन है, देखा जा सकता है कि कैसे वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में थी। लेकिन दूसरी तरफ लेफ्ट विंग्स में क्या चल रहा है? लेफ्ट में ये चल रहा है कि कैसे ज्योति अपने आप को एथियस्ट बोलती थी, लेकिन किस तरीके से ये तस्वीरें निकल के आई हैं, कैसे भाजपा के कई इवेंट में दिखी हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ये जब वंदे भारत जब ट्रेन का लॉन्च हुआ था तो ये उस लॉन्च में भी पहुंची हुई थी और वहां उन्होंने प्रमोट भी किया था। तो कैसे भाजपा के इवेंट में पहुंची हुई थी। यहां तक कि इस लड़की का ये वीडियो भी आया है कि कैसे ये लड़की जो है जब बॉर्डर क्रॉस कर रही थी और अपना पासपोर्ट चेक करवा रही थी, तो जो चेक कर रहा था सिपाही उसको कह रही थी कि मैं हरियाणा बीजेपी से हूं।
करेंगे अभी यहाँ से बीएसएफ सिक्योरिटी क्लियर। हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। यानी ये तमाम चीजें लेफ्ट में चल रही हैं कि जांच सिर्फ एक तरफा नहीं, दोनों तरफा होनी चाहिए कि इसका बीजेपी के साथ क्या कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। यहां तक कि और भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जो निशाने पर आ गए हैं और उनसे भी पूछताछ जारी है। जी हाँ, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो जो भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं सब पर निशाना है। यहां तक कि ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के अंदर जो और लोग खड़े हुए हैं वो भी ट्रैवल व्लॉगर हैं और इंडियंस हैं, पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। यानी ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इंडियन इन्फ्लुएंसर्स का क्या कोई मीटअप ऑर्गेनाइज किया था कि जिसकी वजह से ये ट्रैवल व्लॉगर्स उठ उठ करके पाकिस्तान जा रहे थे और वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। हाई प्रोफाइल लोग हो गए, सरकारी लोग हो गए, महंगे महंगे गिफ्ट्स हो गए। यानी ये सब कुछ क्यों हो रहा था? एक तरफ ये सवाल उठ रहा है। दूसरा, इस तस्वीर में जो और लोग खड़े हैं इनमें से जो ये वाला शख्स है इसका नाम यात्री डॉक्टर है। जी हाँ, ये यूट्यूब चैनल ये भी चलाते हैं। 1.8 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर हैं इनके, काफी फेमस भी हैं, काफी ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो लोगों ने इन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया क्योंकि इनके भी कई वीडियो सामने आए जहां ये पाकिस्तान पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों ने कितने अच्छे से स्वागत किया, वहां का खाना कितना सस्ता है, वहां के लोग कैसे हैं, और भारत की बुराई कर रहे हैं। यानी एम्बेसी पर सवाल उठाना, यानी ये तमाम चीजें, यानी सोशल मीडिया पर एक सुनामी सी आ गई है कि जो कोई भी भारत की आलोचना कर रहा था, ट्रैवल व्लॉगर हो गया, एक्टर हो गया या कोई कंटेंट क्रिएटर हो गया, अगर उसने भारत की आलोचना करी है किसी भी लेवल पर तो उसकी जो है ट्रोलिंग हो रही है, उस पर जांच बैठाने की मांग हो रही है। ये तक कहा जा रहा है कि जिनका 4-5 साल में कोई ट्रैवल हुआ है पाकिस्तान तो उन पर जांच बैठाई जाए। दूसरा, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है उसको भी घेरा जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की तारीफ करते हैं ये भारत में बैठ करके। तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी सुनामी आई हुई है जहां एक तरफ इनको सपोर्ट किया जा रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान चला गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि जासूसी कर रहा है, एक तरफ उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। यानी जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उन पर पूरा का पूरा नजर रखा हुआ है और एक के बाद एक कंटेंट उनके, जिनके स्क्रीनशॉट हो गए, जिनकी वीडियोस के क्लिप हो गए, जो कभी पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से मिले हैं, उनके साथ बैठे हैं या उनके साथ व्लॉग किया है या उनके साथ ट्रैवल किया है, तो ये तमाम कंटेंट निकाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और सवाल के घेरे पर है कि ये लोग क्या कर रहे हैं ट्रैवल व्लॉगिंग के नाम पर। अब क्योंकि इतनी सारी तस्वीरें ट्रैवल व्लॉगर्स की पाकिस्तानियों के साथ दिखी है जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है, तो ये खबर निकल के आई कि कैसे शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने शील्ड प्रेजेंट किया है कि उनका, यानी शाहिद अफरीदी का जो रोल था इंडिया पाक वॉर के बीच में वो काफी अहम रहा है। ये कब बॉर्डर पे चले गए लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इनको अवार्ड से या शील्ड से नवाजा गया है। अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि भैया ये भी तो मिले थे शाहिद अफरीदी से। यानी ये बातें चल रही है ना कि क्योंकि किसी ट्रैवल ब्लॉगर का किसी पाकिस्तानी क्रिएटर हो गया या कोई सरकारी आदमी हो गया उसके साथ तस्वीर है, तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि तस्वीर तो कई लोगों की मिल जाएगी इंटरनेट पर। कई ऐसे पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, इनकी कई तस्वीरें मिल जाएंगी पाकिस्तान के किसी करीबी के साथ। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि कोई उसके साथ ताल्लुक रखता है या उसका कोई एजेंट बन गया। यानी एक तरफ लोग डिफेंड कर रहे हैं ये कहते हुए कि सिर्फ मुलाकात करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इसके साथ जासूसी कर रहा है। भक्तों की टोली में लगातार ये बातें चल रही हैं कि जो कोई भी 4-5 सालों में पाकिस्तान गया है उसकी जांच करो। और ये खुद कैसे बैठ करके अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानियों से बातें चीतें करता था। जी हाँ, ये आरजू है, पाकिस्तान की रहने वाली है, ये मजे लेती थी और ये भी वीडियो के अंदर मजे लेता था। बातें करते करते घंटों घंटों ये लोग वीडियो चैट करते थे और यूट्यूब पर डालते थे। यानी खुद ही ये बतौले मार रहे हैं, खुद ही अलग अलग टॉपिक्स पर ये लोग पाकिस्तानियों से बातें करते हैं और खुद ही मांग करें जांच हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है सबकी जांच हो, तो ऐसे लोगों की भी जांच हो। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा, मार्केट फूल्स जिसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी इस ऐप के साथ शुरू करिए। कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। चेकआउट करिए मार्केट फूल्स। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।